शर्करा सप्तमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगरी में यशोवर्मा नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय, दानी और विद्वान थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, परंतु राजा और रानी को एक बहुत बड़ा कष्ट था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ, पूजन, व्रत और तीर्थ यात्रा की, परंतु संतान सुख से वंचित ही रहे। संतान की कामना से राजा दिन प्रतिदिन और अधिक दुखी रहने लगे। एक दिन एक तेजस्वी महर्षि शांडिल्य उस राज्य में पधारे। राजा ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और अपने मन का दुख कह सुनाया। महर्षि ने ध्यान लगाकर देखा और फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी कुंडली में संतान दोष है, परंतु एक व्रत के प्रभाव से यह दोष दूर हो सकता है। तुम और रानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को शर्करा सप्तमी व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। शर्करा, गुड़ या चीनी से बनी खीर, लाल पुष्प, गेहूं, तांबे के पात्र और वस्त्र अर्पित करो। इसके पश्चात ब्राह्मणों को शर्करा युक्त भोजन, दक्षिणा और वस्त्र दान दो। इस व्रत से भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा ने उस सप्तमी को विधिपूर्वक व्रत किया। रानी ने भी दिन भर उपवास रखा, कथा सुनी, सूर्य मंत्रों का जप किया और रात को फलाहार किया। उन्होंने महर्षि द्वारा बताए गए अनुसार पूजा सामग्री का उपयोग किया और सूर्यदेव से संतान की कामना की। व्रत के प्रभाव से कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा बना। राजा यशोवर्मा ने इस चमत्कारी व्रत की ख्याति को फैलाया और सभी को इसे करने की प्रेरणा दी। शर्करा सप्तमी व्रत का महत्व। यह व्रत सूर्यदेव को प्रसन्न करने वाला है। रोगों से मुक्ति, संतान सुख, आयु वृद्धि और धन समृद्धि का प्रतीक है। खास तौर पर संतानहीनता या बार बार गर्भपात जैसी समस्याओं में यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। पूजन मंत्र संक्षेप में, घृण्यः सूर्याय नमः या आदित्याय नमः। दूसरी शर्करा सप्तमी व्रत कथा, लोक कथा पर आधारित। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनराज नाम का एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु अभिमानी और धार्मिक कार्यों से दूर था। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धार्मिक, विनम्र और पुण्य कर्मों में विश्वास रखने वाली थी। दोनों की एक ही संतान थी, एक पुत्र जिसका नाम हरिदत्त था। वह बहुत ही प्यारा और होनहार बालक था। एक बार गर्मी के दिनों में हरिदत्त को तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य, तांत्रिक और डॉक्टरों ने हर उपाय कर लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बालक दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। सावित्री बहुत व्याकुल हो गई और रोते रोते सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। इसी बीच एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सावित्री से कहा, माता, चिंता मत करो। वैशाख शुक्ल सप्तमी को शर्करा सप्तमी व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दो, गुड़, गेहूं और शर्करा से बनी खीर का भोग लगाओ और व्रत कथा का पाठ करो। यदि तुम यह व्रत श्रद्धा से करोगी, तो तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवनदान मिलेगा। सावित्री ने पूरे नियम से यह व्रत किया। उसने सूर्यदेव की पूजा कर उनके मंत्रों का जाप किया और शर्करा से बनी खीर का भोग अर्पित किया। उसने व्रत कथा सुनी और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसके पुत्र की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। धनराज, जो पहले पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था, अब सूर्यदेव का भक्त बन गया और हर वर्ष यह व्रत पूरे परिवार सहित करने लगा। सीख और संदेश।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत किसी भी संकट को दूर कर सकता है। शर्करा सप्तमी व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि बीमारियों से भी रक्षा करता है।